आज का हमारा लेसन जो है यूनिट 1 से है, इंग्लिश 10th की, पैरा 4 है। तो यूनिट 1 का पैरा 4 जो है इस बुक का न्यू बुक जो है इंग्लिश की। तो सबसे पहले तो टाइटल तो आपको पता है, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोशल रिफॉर्म्स फॉर राइट्स ऑफ वुमेन ऑर्फन्स एंड स्लेव्स। तो रिफॉर्म जो थी रसूल सल्लम की वुमेन ऑर्फन्स एंड स्लेव के लिए, उनके राइट्स के लिए। तो पैरा 4 जो है लेंथी है थोड़ा, ये इसको दो पार्ट में पढ़ते हैं। पहली हेडिंग ओन एंड इनहेरिट प्रॉपर्टी और दूसरी हेडिंग कंसेंट टू मैरिज। तो ये दो ही करेंगे। इसके अंदर आयत का तर्जमा है, ट्रांसलेशन है, तो इस वजह से इग्नोर कर सकते हैं बच्चे इसको टेंशन में, लेकिन वो इंतहाई सिंपल, आसान, इजी है, बिल्कुल इजी ट्रांसलेशन है, उसमें कुछ मुश्किल नहीं है। तो आपको ये परफेक्ट याद हो गई इसकी ट्रांसलेशन जो है, और ट्रांसलेशन इसकी परफेक्ट आपको मिलेगी ये पैराग्राफ जो है। तो ग्रांटेड इसके सिनोनिम्स देखते हैं, सिंपल है, कुछ खास मुश्किल नहीं है। ग्रांटेड मतलब दिए, गेव या बेस्टोर्ड। तो सिंपल है। अनहर्ड ऑफ, ये आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। अनहर्ड ऑफ जो है सारा, इसका मतलब है ना सुने, ऐसी चीज जो ना सुनी गई हो, मतलब कि ट्रांसलेशन में बेस्ट इसका रहेगा नाकाबिले तसव्वुर। ठीक। अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड क्या होता है? जिसकी पहले मिसाल मौजूद ना हो। ठीक। और दूसरा नावल, नावल मतलब अनोखे, बेमिसाल, यूनिक, अनफेमिलियर, तो ये होते हैं अननोन, जो लोगों के लिए, उस टाइम के माशरों के लिए बहुत से अननोन थे। तो राइट्स जो थे अनहर्ड ऑफ राइट्स के साथ यूज हुआ है। मैंडेटेड जो है, मैंडेटेड लाजमी करार दिया, डिक्रीड या ऑर्डर्ड, यानी कि ऑर्डर के जरिए किसी कानून के तहत कोई चीज लाजमी करार देना, तो ऑर्डर के जरिए, ये इसकी सेंस है। किंडर्ड जो है रिश्तेदार, रिलेटिव्स, किन या फैमिली। ओन, ओन जो है एडजेक्टिव और वर्ब, ये सेम स्पेलिंग दोनों तरह आता है। तो यहां ये है वर्ब के तौर पर, मतलब है मालक होना, पोजेस या हैव, सिंपल। तो इनहेरिट जो है वारस होना, इनहेरिट वारस होना, ये भी वर्ब है। तो रिसीव या अक्वायर, सिंपल इसके हैं दोनों। ऑर्डेन्ड जो है मुकर्रर करदा, प्रेस्क्राइब्ड, एस्टैब्लिश्ड। यहां ऑर्डेन्ड जो है उसकी मीनिंग ये है, उसके सिनोनिम्स एस्टैब्लिश्ड, प्रेस्क्राइब्ड, मुकर्रर करदा, यहां ये एडजेक्टिव के तौर पर है। वैसे ऑर्डेन और मैंडेटेड जो हैं, इनके आपको सिमिलर भी मिलेंगे मीनिंग। ठीक। यानी कि ऑर्डेन्ड के मीनिंग डिक्रीड, ऑर्डर्ड हो सकते हैं, ये दोनों इसके सिनोनिम। तो ये लिंक्ड हैं। ठीक। अब इंश्योरिंग जो है आईएनजी के साथ यकीनी बनाते हुए, अश्योरिंग या सिक्योरिंग, दोनों सिंपल हैं इसके भी। कंसेंट होता है रजामंदी, परमिशन या अप्रूवल, और अप्रूवल के स्पेलिंग मिस्टेक से बचना है, अप्रूवल के। तो ये हो गया सारा इसका मेन पॉइंट। अब जो है ही रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रांटेड वुमेन, तो ही ग्रांटेड, आपने दिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए, ग्रांटेड, ये हो गया सिंपल ट्रांसलेशन है। वुमेन, औरतों को, खवातीन को, लीगल राइट्स, राइट्स जो है लीगल, तो कैसे हकूक, हकूक लीगल, कानूनी। ठीक। सिंपल है ये भी। विच वर अनहर्ड, अनहर्ड ऑफ, ये सारे का सारा इकट्ठा। अनहर्ड ऑफ का मतलब है जो ना सुने गए हों, लेकिन ट्रांसलेशन में आप ना सुने गए वाला पार्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो है वो होगा नाकाबिले तसव्वुर, अनइमेजिनेबल, जो उस टाइम को सोच भी नहीं सकता था, जिसकी कभी किसी ने सुना भी ना था। तो ये इसकी सेंस बन जाएगी सारा। इन मैनी सोसाइटीज एट दैट टाइम, इन मैनी सोसाइटीज एट दैट टाइम, तो उस वक्त या उस दौर के मुताबिक बहुत से माशरों में या कई माशरों में, तो मैनी दोनों तरह लिखा जा सकता है। बहुत से माशरों में वो विच वार राइट्स जो थे अनहर्ड थे, जो वुमन को दिए गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन को ऐसे कानूनी हकूक दिए जो उस दौर में, एट दैट टाइम, उस दौर में बहुत से माशरों में नाकाबिले तसव्वुर थे। तो अनहर्ड ऑफ ये था।
तो इन मैनी सोसाइटीज, बहुत से या कई मुआशरों में, बहुत से के साथ भी हो सकता है या कई मुआशरों में नाकाबिल तसव्वुर थे, अनप्रेसिडेंट थे, कोई उनकी इर्द गिर्द के मुआशरों में कोई मिसाल नहीं थी, ये सारी सेंस है इसकी। तो इसका टेंस अगर देख लें, ही के बाद सेकंड फॉर्म, ही के बाद सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म सिंपल कौन सा टेंस हो गया? सिंपल पास्ट टेंस। ये टेंस हो गया सिंपल पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है। वो में नाउन हो जाएगा लीगल, एल की एंडिंग आमतौर पर एडजेक्टिव, राइट्स को एक्सप्लेन कर रहा है, नाउन हो गया। और सोसाइटीज नाउन है मेन, अनहर्ड जो है ये एडजेक्टिव है। यहां पास्ट थर्ड फॉर्म जो है एडजेक्टिव के तौर पर है, थर्ड फॉर्म एज एडजेक्टिव आई है। तो मेन यही है इसके अंदर समझने के। थोड़ा हो सकता है वीडियो डिटेल हो, वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो जाती है, तो ये ग्रामर का पार्ट थोड़ा शॉर्ट किया है पहले से, मेन चंद जो हैं वो एक्सप्लेन किए हैं। अंडर इस्लामिक लॉ, अंडर मतलब तहत, ठीक, इस्लामिक लॉ इस्लामिक कानून के तहत, अंडर इस्लामिक लॉ इस्लामिक कानून के तहत वुमेन वर, औरतों को दिया गया, वुमेन वर गिवन। एक ये आप इतना पार्ट ध्यान से देख लें, बेसिक ह्यूमन राइट्स, तो औरतों को क्या दिए गए? बेसिक बुनियादी या फंडामेंटल ह्यूमन इंसानी राइट्स, हकूक, बुनियादी इंसानी हकूक। सिंपल ट्रांसलेशन है, कुछ इसके अंदर मुश्किल नहीं है। टू के बाद ये पंक्चुएशन मार्क है, ठीक। तो यहां इसका मतलब है कि सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, बात आगे चलेगी। अब नेक्स्ट क्या है इसके, तो इसको पहले देख लें। वर के बाद, वर के बाद क्या है? गिवन, थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म वर्ब के बाद आ जाए तो ये क्या है? पैसिव है। पैसिव किसका है? पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस का। तो सिंपल पास्ट टेंस का ये पैसिव है। वर गिवन, बेसिक और ह्यूमन दोनों एडजेक्टिव हैं। राइट्स नाउन है। इस्लामिक लॉ, इस्लामिक जो है ये वर्ड हो जाएगा इस्लामिक लॉ या इस्लामिक, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, अंडर प्रेपोजिशन है ये प्रेपोजिशन। तो सिंपल ये हो गया इसका। अब जो है टू के बाद जब बात आगे कंटिन्यू करेंगे हम, तो इसके बाद अगर आप ये पैराग्राफ देखेंगे तो इसको आप देख के वीडियो छोड़ने की, डरने की, इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इंतहाई सिंपल है। एक तो यहां से लेकर ये ट्रांसलेशन है यहां तक, ये सारी है ट्रांसलेशन, आयत का तर्जुमा है यहां से यहां तक। अच्छा, अब ये आयत का ट्रांसलेशन जो है आप इसको भी मुश्किल लगेगा, तो अगर आप इस पर गौर करेंगे, मसलन इज द शेयर आउट ऑफ व्हाट पेरेंट्स एंड नियर किंडर लीव बिहाइंड, एंड इज द शेयर ऑफ व्हाट पेरेंट्स एंड किंडर लीव बिहाइंड। इतना पार्ट जो है इसके अंदर रिपीट है, तो बिल्कुल ये टेंशन की बात नहीं है, पार्ट रिपीट है। इंतहाई सिंपल जो है इसकी ट्रांसलेशन बनेगी। लेकिन पहले आप अगर 1 मिनट के लिए आयत देख लेंगे तो ये पूरी आयत की ट्रांसलेशन आपके लिए इंतहाई इजी हो जाएगी, समझना इसको पूरा इजी हो जाएगा। तो लिर्रिजाली नसीब, नसीब मतलब हिस्सा, मिम्मा, तो ये है मिम्मा, लिर्रिजाली मर्दों के लिए, मर्दों के लिए, लिर्रिजाली नसीबुन हिस्सा, मिम्मा नसीबुन मिम्मा। तारा का छोड़ा, तारा का मतलब छोड़ा, वालिदानी माँ बाप ने, वल अकराबूना और रिश्तेदारों ने, वल निसाई औरतों के लिए, वा और औरतों के लिए, ठीक। नसीबुन, नसीबुन हिस्सा, मिम्मा उसमें से जो, उस मिम्मा उसमें से जो, तारा का छोड़ा, तारा कल वालिदानी वल अकराबूना, वही वो माँ बाप और रिश्तेदारों ने, मिम्मा कल्ला उसमें से, मिम्मा उसमें से जो, कल्ला मिन्हु औ कासुरा, या औ कासुर। तो औ का मतलब है या, कल्ला मतलब है कलील कम, कासुर ये मतलब है ज्यादा, कासुर मतलब ज्यादा, कम हो या ज्यादा, उसमें से बेशक वो कम हो या ज्यादा। नसीबा मफरूजा, नसीब मतलब हिस्सा, मफरूजा फर्ज किया गया या फिक्स किया गया, ये हो जाएगा
तय किया गया जो हिस्सा है उसके मुताबिक। तो ये है सारी आयत, इसकी की ट्रांसलेशन है। तो अगर आप देखें तो ये सारा पार्ट रिपीट है, नसीब मिम्मा तरकल वालिदानी वाला कराबूना, फिर नसीब मिम्मा तरकल वालिदानी वाला कराबूना। तो पीछे ट्रांसलेशन रिपीटेड है, टाइम नहीं लगेगा आपका अगर आपने समझी हो। तो अब जो है द कुरान मैंडेटेड, मैंडेट होता है लाजमी करार देना, ठीक, कोई हुक्म या आर्डर के तहत जैसे कोई चीज लाजमी करार दी जाती है तो ऐसे है मैंडेट का मतलब। द कुरान मैंडेटेड, तो पहले तो सबसे पहले इसका टाइटल देख लें, ओन एंड इनहेरिट प्रॉपर्टी, मालक होना, प्रॉपर्टी जायदाद, इनहेरिट वारस होना, तो जायदाद का मालक और वारस होना, ठीक। अच्छा, द कुरान मैंडेटेड राइट्स, राइट्स हो गए हकूक, ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस हो गई विरासत, इनहेरिटेंस के स्पेलिंग मिस्टेक से बचना है, ANCE के ए के साथ है ये इनहेरिटेंस। फॉर वुमेन, औरतों के लिए विरासत के कानून जो है लाजमी करार दिए, ठीक। एज, तो अब आयत की ट्रांसलेशन है, एज के बाद है ये कॉमास के अंदर। फॉर द मेल एयर्स, एक तो ये H और R दोनों इसके साइलेंट होते हैं, ठीक। एयर्स, मेल हेयर्स, हम हेयर्स ही बोल लेते हैं, एयर्स जो है तो ये है वारस, ठीक, कौन से, मेल वारसा। इज आ शेयर, फार के लिए, मेल एयर्स, इज अ शेयर एक मतलब हिस्सा है, आउट ऑफ में से, वट जो, पेरेंट्स एंड नियर किंडर्ड लीव, पेरेंट्स वाल माँ बाप, किंडर्ड करीबी रिश्तेदार, वाल अकराबूना ये था, तो लीव छोड़ दें, बिहाइंड। अब लीव बिहाइंड जो है ये आपको इकट्ठा देखना पड़ेगा, लीव बिहाइंड इकट्ठा देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका अगर आप लीव बिहाइंड का ट्रांसलेशन तरका के साथ करेंगे तो ये सिंपल ट्रांसलेशन हो जाएगी। एंड और फॉर द फीमेल एयर्स, फॉर द फीमेल एयर्स यानी कि खातून वारसान, इसका ट्रांसलेशन होगा वारसान के साथ। तो ये टर्म वारसान यूज की जाती है, लीगली कह लें आप। तो इज अ शेयर उनका हिस्सा है, व्हाट पेरेंट्स एंड नियर किंडर लीव बिहाइंड, सेम अगेन बहुत सा पार्ट रिपीट है, फॉर द फीमेल और फॉर द मेल वाला पार्ट जो है ये डिफरेंट है, सिर्फ बाकी सारा सेम है। वेदर इट, ख्वा, वेदर ख्वा, इट मतलब उसने ब्रैकेट के अंदर लिखा है इनहेरिटेंस, विरासत मतलब के तरका, तरका जो उन्होंने छोड़ा हो। बी लिटल आर मच, कम हो या ज्यादा, ख्वाह वो कम हो या ज्यादा। अ शेयर अर्डेन्ड बाई गॉड, तो ये हिस्सा है अर्डेन्ड मुकर्रर करदा है, मुकर्रर करदा है किसकी तरफ से, बाई गॉड, अल्लाह की तरफ से ये मुकर्रर करदा है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला, तो सूरत निसा की ये आयत कितनी है, 7 नंबर, 4 नंबर सूरत का है, ठीक, और आयत का नंबर है 7। अब आयत का ट्रांसलेशन यहां खत्म होता है, लेकिन यह क्या है, एंड पे इंश्योरिंग दे कुड इनहेरिट, इंश्योरिंग होता है यकीनी बनाना, इंश्योरिंग यकीनी बनाना, दे कुड इनहेरिट यानी कि वो ये खवातीन के लिए, ठीक, दे जो है कुड इनहेरिट, इनहेरिट कर सकती हैं, विरासत पा सकती हैं, किन किन से, फ्रॉम देयर फादर्स, हस्बैंड्स एंड चिल्ड्रन, तीनों के तीनों जो हैं ये नाउन है, तीनों वर्ड फादर्स, हस्बैंड्स एंड चिल्ड्रन, कोई भी औरत मां बेटी के रूप में, ठीक, तो वो फादर, हस्बैंड और चिल्ड्रन इनसे अपना हिस्सा जो है उसका इनकी जायदाद में बनता है कानून के मुताबिक। और अब जो है ट्रांसलेशन अगर इसका आप देखें तो कुरान मजीद ने औरतों के लिए विरासत के हकूक को लाजमी करार देते हुए, ठीक, यही था ना मैंडेटेड राइट्स, लाजमी करार दिया हकूक को, किसके, इनहेरिटेंस के, किन के लिए, फॉर वुमेन, देते हुए फरमाया या इरशाद फरमाया या फरमाया, तो यहां जो है कोमा के अंदर ये ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है। मर्द वारसान, तो मेल के लिए जो है, मेल एयर्स के लिए मर्द वारसान, वारसान जो है ये सबसे परफेक्ट टर्म होगी इसके लिए यूज। तो मर्द वारसान के लिए माँ बाप और करीबी रिश्तेदारों के तरका में से ये जो था लीव बिहाइंड, लीव बिहाइंड जो था, इसको अगर कानूनी मुताबिक अंडर इस्लामिक लॉ देखा जाए तो उसके लिए वर्ड जो है वो तरका यूज किया जाता है।
ठीक, तो तरका सबसे इजी है ट्रांसलेशन के लिए यूज करने में। तरका में से हिस्सा है, तरका मतलब छोड़ा हुआ। और खतून वारसान के लिए ये है फीमेल, फीमेल एयर्स। बी जो है ब्रैकेट में है, मां बाप और करीबी रिश्तेदारों के तरका में से, ठीक है। लीव बिहाइंड किसका, ऑफ व्हाट पेरेंट्स एंड नियर किंडर, तो मां बाप और करीबी रिश्तेदारों के तरका में से हिस्सा है, खा वो तरका कम हो या ज्यादा। तो ये था वेदर, वेदर इट मतलब द तरका या इनहेरिटेंस बी लिटिल आर मच, कम हो या ज्यादा। औकल्ला वाला जो था कलील और कसीर वाला, तो कम हो या ज्यादा, खा वो तरका कम हो या ज्यादा। तो ये हिस्सा अल्लाह का मुकर्रर करदा है, ठीक। अ शेयर ऑर्डेन्ड बाई गॉड, तो ये पार्ट हो गया शेयर ऑर्डेन्ड बाई गॉड, सूरत निसा का हवाला हो गया। इंश्योरिंग, तो इस बात को यकीनी बनाते हुए, इंश्योरिंग था ये, इंश्योरिंग इस बात को यकीनी बनाते हुए, दे कुड इनहेरिट, वो इनहेरिट कर सकती, कर सके इनहेरिट किससे, अपने बाप शोहर और बच्चों। तो ये बाप शोहर बच्चों, तो ये हो गया पार्ट फादर्स हस्बैंड्स एंड चिल्ड्रन। तो इस बात को यकीनी बनाते हुए कि वो अपने बाप शोहर और बच्चों से विरासत, ठीक है, इनहेरिट, दे कुड इनहेरिट, तो विरासत हासिल कर सकें। ये है सारी आयत, जिसको आपको उम्मीद है, कोशिश की है कि ये आपको मुश्किल ना लगे। अब क्या कहते हैं कि इसकी ट्रांसलेशन के बाद ग्रामर का अगर पॉइंट देख लें, प्रॉपर नाउन हो जाएगा ईडी वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। तो और क्या है इसके अंदर, मेनली इनहेरिटेंस जो है ये नाउन है, ठीक। एयर्स नाउन, नाउन दोनों जगह नाउन आ जाएगा। किंडर्ड पेरेंट्स नाउन, दोनों नाउन, रिश्तों के नाम जो होते हैं ये नाउन होते हैं। लीव बिहाइंड जो है पूरा का पूरा ये एक फ्रेजल वर्ब बनता है, ये क्या है, फ्रेजल वर्ब बनता है, इसका मतलब है तरका, ठीक। फीमेल, मेल फीमेल यहां जो है ये एडजेक्टिव के तौर पर है, ये दोनों एडजेक्टिव के तौर पर हैं। वुमेन नाउन हो जाएगा, शेयर नाउन हो जाएगा, पेरेंट्स किंडर, लीव बिहाइंड अगेन आ गया, वेदर कंजक्शन हो गया, ठीक। लिटिल और मच एडजेक्टिव हो जाएंगे दोनों एडजेक्टिव। अब जो है ऑर्डेन्ड, ये देखना पड़ेगा आपको, ईडी के साथ कौन सी है ये फॉर्म, ये ईडी के साथ थर्ड फॉर्म है, ऑर्डेन्ड जो है, और ऑर्डेन्ड जो है ये है ईडी के साथ थर्ड फॉर्म। तो ये है वही पास्ट पार्टिसिपल यहां, लेकिन ये कैसे है, वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव के तौर पर है, मतलब मुकर्रर करदा। तो ये है सारा इसका मेन सारे पॉइंट। कुड जो है मॉडल वर्ब है, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो फादर्स हस्बैंड्स चिल्ड्रन सारे का सारा नाउन है ये। तो ये थी सारा इसका जो मेन सेंटेंस था, लेंथी था, तो इसकी ये सारी एक्सप्लेनेशन थी। अब जो है नेक्स्ट हेडिंग है कंसेंट टू मैरिज, रजामंदी शादी के लिए रजामंदी, ये हो गया। शादी में रजामंदी या के लिए, दोनों तरह जैसे मर्जी आप कर लो इसको। वुमेन कुड के बाद जो है बी फोर्स्ड है, ये कॉम्बिनेशन कुड के बाद का, ये आपने ध्यान से देखना है। इनटू मैरिज, वुमेन कुड नो लॉन्गर, तो एक ये चीज जो है नो लॉन्गर जो है ये इकट्ठा समझ लें आप, सारे का सारा इसका मतलब है नॉट एनी मोर, इसका मतलब है नॉट एनी मोर, मजीद नहीं या अब। तो सिंपल आप अब से इसको करेंगे तो बेहतर रहेगी ट्रांसलेशन। औरतों को अब शादी के लिए, ठीक, मजबूर नहीं किया जा सकता था, मजबूर मतलब फोर्स्ड नहीं, कुड नो लॉन्गर बी फोर्स्ड इनटू मैरिज, शादी के लिए उनको मजबूर नहीं किया जा सकता था, ये सिंपल ट्रांसलेशन है। तो अब जो है कुड प्लस बी प्लस उसके बाद है ये फोर्स्ड थर्ड फॉर्म, तो ये सारे का सारा जो क्या बनता है कॉम्बिनेशन, ये पैसिव का बनता है, ये पैसिव है सारा। तो कुड का मॉडल वर्ब का आमतौर पर पैसिव में बी यूज होता है, बी जो है बेयर फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है, फर्स्ट फॉर्म है कुड के बाद।
तो हेल्पिंग वर्ब जो है इज एम आर की तरह यहां जो है बी यूज हुआ है और थर्ड फॉर्म है फोर्स्ड। तो ये इसका मेन है, मैरिज जो है ये नाउन हो जाएगा, वोमेन नाउन हो जाएगा। नो लॉन्गर जो है ये दोनों जो है एडवर्ब हैं, दोनों के दोनों एडवर्ब हैं, तो नॉट एनीमोर इसका मतलब है। तो और इसके अंदर अब क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस आखिरी क्या है, द रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु एम्फेसाइज, एम्फेसाइज मतलब जोर दिया, जोर दिया, तकीद फरमाई। तो यहां जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में है, एम्फेसाइज सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट के बाद सिंपल पास्ट टेंस है। इतना तो पहले ही क्लियर कर लें आप कि ये टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट है। अच्छा जी, इसके बाद क्या है, एम्फेसाइज जोर दिया, तो किस बात पे, दैट के अ वुमेन्स कंसेंट, औरत की मर्जी, किसी भी और एक औरत की मर्जी या सिंपली औरत की मर्जी, कंसेंट रजामंदी, वुमेन्स कंसेंट वाज अ नेसेसरी कंडीशन, कैसी कंडीशन है, नेसेसरी, ठीक, लाजमी शर्त है ये, किसके लिए, फॉर अ वैलिड मैरिज। अब जो वर्ड है वैलिड, इसका मतलब होता है लॉफुल, वैलिड मतलब लॉफुल या लेजिटिमेट, वैलिड का जायज, ठीक, या कानूनी तौर पर जो जायज हो कानून के एंगल पे। तो वैलिड मैरिज जो है, वैलिड मैरिज, तो वैलिड मैरिज के कुछ रूल्स हैं, मतलब कंडीशंस हैं, कंडीशंस होती हैं इसकी, जैसे रजामंदी, कंसेंट जो है ये इसकी लाजमी कंडीशन है, उस जैसे गवाह, हकमेर वगैरह और कंडीशंस हैं। तो ये कंसेंट जो है वैलिड मैरिज का कानूनी तौर पर ये लाजमी पार्ट है। वैलिड मैरिज को हम करेंगे जायज निकाह, तो वर्ड जो है मैरिज के लिए यहां निकाह का सबसे बेहतर रहेगा लिखने में। तो रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर जोर दिया, एम्फेसाइज, इस बात पर जोर दिया क्या, दैट अ वुमेन्स कंसेंट, औरत की रजामंदी, वुमेन्स कंसेंट वाज अ नेसेसरी कंडीशन, एक लाजमी शर्त है, ठीक, कि किस लिए, फॉर अ वैलिड मैरिज, जायज निकाह के लिए, जायज निकाह के लिए औरत की रजामंदी एक लाजमी शर्त है। तो मुहावरा सीधा ये हो जाएगा, पार्ट वाइज आपने सारा ये समझ लिया। तो कंडीशन जो है ये नाउन नेसेसरी एडजेक्टिव है, इस नाउन को एक्सप्लेन इसने किया, नेसेसरी ने, लाजमी। वैलिड जो है ये इसी तरह, ये एडजेक्टिव, ये नाउन, ये एडजेक्टिव नाउन का कॉम्बिनेशन मोस्टली आपको मिलेगा, एडजेक्टिव और जिसको एक्सप्लेन करेगा बाद में वो नाउन, मोस्टली नाउन एडजेक्टिव ऐसा कॉम्बिनेशन हर जगह आपको मिलेगा। ये देख लें, नेसेसरी कंडीशन, कंसेंट सॉरी वैलिड मैरिज में आ गया, तो ये सारा वुमेन जो हो गया नाउन हो गया, एम्फेसाइज वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दैट यहां कंजक्शन के तौर पर आ रहा है, रसूलुल्लाह प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन ने इस बात पर जोर दिया कि जायज निकाह के लिए फॉर अ वैलिड मैरिज, ठीक, औरत की रजामंदी, वुमेन्स कंसेंट एक लाजमी शर्त है और नेसेसरी कंडीशन एक लाजमी शर्त है। तो ये पार्ट वाइज आपको हर पार्ट का सेंटेंस का जब समझ लग जाएगी, ग्रामर के एंगल से ये क्या क्या है, टेंस कौन सा है, मेन नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब कौन से हैं, तो कोई मसला नहीं है कि आप पूरे नंबर इनमें से ना ले सकें। तो कोशिश की है कि आपको ये पूरा बेहतर अंदाज में इसका पता हो, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट इसको रट्टे लगाते जाओ, तो पूरी बुक को आप ऐसे कैसे रट्टा लगाओगे, तो हो सकता है वो वहां पेपर के अंदर सेंटेंस ही 2 या 3 दे, बाकी सारा पैराग्राफ छोड़ दे, तो सारे पैराग्राफ का लिख दोगे आप बगैर देखे, टेंसेस का पता ही नहीं, स्ट्रक्चर का पता ही नहीं किसी चीज का, तो ऐसा नहीं है। आप ये पढ़ेंगे साथ साथ, तो कोशिश होगी मेरी कि आपको हर सेंटेंस का प्रॉपर समझ हो और आपको ट्रांसलेशन जो है वो आपको परफेक्ट मिले।